अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प है। हम आपको एक ऐसे बंदे का तारुफ करवाएंगे, उसके बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी अरबों रुपए की जायदाद छोड़कर अहमदियत कबूल की। और ये भी आपको बताते चलें कि यूसुफ रजा गिलानी साहिब का भांजा, जिसने अरबों रुपए की जायदाद छोड़कर अहमदियत कबूल की, और अहमदियत कबूल करने के बाद उनकी तकलीफों का दौर भी शुरू हो गया, इसलिए कि उनको लोग बुरा भला कहते थे, इलाके के लोग उनकी मुखालफत करते थे, यहाँ तक कि उनके घर जुलूस जब लेकर आए जो उस इलाके के लोग थे, तो उस वक्त उनको गालियां तक दी गई और उन्होंने अहमदियत की खातिर गालियां भी बर्दाश्त की। तब उनके वालिद साहब को जोश आया, वो उनकी गैरत ने गवारा न किया कि हमें ये लोग गालियां देते हैं। जब उन्होंने हवाई फायरिंग की तो वो जुलूस मुंतशिर हो गया और वो भाग गए। और उन्होंने, आपको अगर बताते चले, तो 40 एकड़ उनकी जमीन थी, और उनका जो इस्लामाबाद में अल्लाह ताला ने उन्हें एक प्लाजा भी दिया हुआ था, और इसके बाद उनके पास और भी प्लाट्स वगैरह थे, और इन्होंने ये सारी दुनिया की दौलत है इसकी कुर्बान करने का इरादा भी कर लिया, और अगर कोई ज़ाया होती है तो हो भी जाए। सुना है उनकी ज़मीन भी जब्त कर ली गई, मगर उन्होंने इस चीज़ का एहसास न किया। उन्होंने ये बताया कि वो अहले तशहीद से ताल्लुक़ रखते थे, और उनका वो कह रहे थे कि हमने पांचों वक्त नमाज में यही दुआ करते थे कि खुदा अमाम को उतार, अमाम का इंतज़ार है, हमें अमाम का इंतज़ार है। फिर कहने लगे कि जब उन्होंने अहमदियत की किताबें पढ़ी और अहमदियत की तरफ फिर राग़िब हुए, तो उन्हें पता चला आज जिस इमाम का हम सब इंतजार कर रहे हैं वो इमाम आ चुके हैं। और ये भी बताते चलें कि उन्होंने आज से तकरीबन 3 साल पहले अहमदियत कबूल कर ली, और वो इस चीज़ का भी इजहार कर रहे थे कि जो बेनजीर थी उन्हें वो आंटी कहते थे या खाला कहते थे। उस वक्त वो छोटे थे जब उनके घर में भी वो आई, और वो बड़े इस चीज़ का भी इजहार कर रहे थे कि बेनजीर की ज़मीनों का बता रहे थे कि उसकी ज़मीनों में तकरीबन 18 रेलवे स्टेशन है, 18 रेलवे स्टेशन। और मेरे वालिद साहब भी बताते हैं कि जो बेनजीर के जो ज़मीनें हैं या भट्टो साहब की जो ज़मीनें थी, वो तकरीबन उसके अंदर घंटों के हिसाब से रेलगाड़ी चलती थी। इतनी बड़ी अराजी के जो मालिक थे वो बड़े अफसोस का इजहार भी कर रहे थे कि काश वो जाते जाते किसी को गरीब की भी थोड़ी मदद कर देते या अपनी ज़िंदगी में मदद कर देती कि किसी के मगर इन लोगों को ये नहीं एहसास होता है इस चीज़ का कि हम किसी गरीब का के साथ कोई ऐसा तावन कर दें, उसके बच्चों की शादियां करा दें, उसके बच्चों को एक छोटा सा घर बना दें, उनको 2 वक्त का खाना खिला दें। वो चाहें तो जैसे सिंध के अवाम भूख से मरते हैं, इस तरह वो तो सिंध में लंगर अपने जो उनको अल्लाह ताला ने जो दौलत दी है, जैसे उनके पास आई है, वो लंगर खोल सकते हैं गरीब अवाम के लिए। और इसी तरह उन्होंने मज़ारों के बारे में कहा, इससे कि जो सॉरी मज़ारों के बारे में कहा कि मज़ारों में जो कुछ बेहयाई भी होती है, कुछ औरतें होती हैं, वो औलाद के घर से जब वो दरबारों पे जाती हैं तो उनके साथ पीर फकीर कैसी हरकतें करते हैं जिसके बायस औलाद मिलती है। तो ये मतलब सारे गलत तरीके हैं जो दरबारों के, इसलिए कि ये तो जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ख़ानदान को आप जानते हैं, ये पीरी फकीरी भी करते हैं, इनके दरबार भी हैं। और फिर वो ये भी बता रहे थे कि उनके सदका ज़कात जो भी होता है उधर गले में डाल देते हैं, जो कहते हैं कि वो दरबारों पे जो गले होते हैं उसमें कोई किसी किसी को भी पैसे डाल देते हैं। इसी तरह उन्होंने फरमाया कि ये बता रहे थे कि वो शिरीनी के नाम पे उधर 1000 2000 3000 जितनी किसी की गुंजाइश हो वो भी लोग दे आते हैं। और इसी तरह जो सूरत हाल है कि सबसे अहम बात यह है कि वो उन्होंने ये भी बात बताई कि ये, और लोगों को बताया कि ये जो लोग कहते हैं कि अगर कोई अहमदियत कबूल करे उसे उसकी शादी हो जाती है, उसे औरत मिलती है, पैसे मिलते हैं, ये मिलता है, वो मिलता है, सब जो झूठ और फरेब है। उसने कहा कि बल्कि मैंने अहमदियत कबूल करने के लिए अरबों रुपए की जो जायदाद थी वो भी कुर्बान कर दी। और उसकी हैसियत उन्होंने ये बताया कि दुनिया में इंसान जैसे खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही जाता है। और उन्होंने कहा कि अगर हमें हक की तलाश के लिए अरबों रुपए की जो जायदाद थी वो भी कुर्बान करनी पड़ी,
तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक तो एक कीदे को बदल के दूसरे कीदे में शामिल होना, फिर उसके बाद अपना माल और दौलत जो कुर्बान कर देना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने ये फरमाया कि ये जो सूरत हाल थी कि मैंने अरबों रुपए की अपनी जायदाद छोड़ दी है, बल्कि मुझे मिले नहीं है। और इससे यही सूरत हाल साबित होती है कि जो अहमदियत कबूल करते हैं उनको कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते, कोई और किसी चीज का लालच नहीं दिया जाता। वो अगर हक की तलाश में आते हैं कि वही और दीन और मजहब चाहते हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि, तो उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे इसमें सदाकत नजर आई अहमदियत में, तो मैंने ये कबूल कर ली। ये तो था यूसुफ रजा गिलानी साहिब के भांजे का वाक़या कि उन्होंने अहमदियत कबूल किया और तकरीबन 3 साल हो गए हैं। बड़े मुखलिस अहमदी हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती और लंबी जिंदगी दे और उनके माल और दौलत में बरकत डाले। और इसी तरह जो सूरत हाल है आने वाले वक्त में जो उनके साथ जो तंगियां थी, जो तकलीफें थी, वो दूर फरमाए। और जो उनके मुखालफिन है अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, ये हमारी दुआ है। और आज का ये पैगाम आपको देना था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का भांजा भी अहमदी हो गया है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है इस वक्त कि वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो भांजे हैं वो भी बैत करके जमात अहमदिया में शामिल हो चुके हैं।